ओके जी फाइन। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे वो ये है कि वर्ड का एक फीचर है आउटलाइन, उसको हम इस्तेमाल करेंगे और इस डॉक्यूमेंट की एक आउटलाइन बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसकी एक ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है। और फिर उस आउटलाइन की बुनियाद के ऊपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जाकर हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे, स्लाइड्स बनाएंगे, लेकिन बेस्ड ऑन द आउटलाइन जो हम लोगों ने क्रिएट की है वर्ड के डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले इस वर्ड डॉक्यूमेंट की जो हेडिंग्स हैं उनका हम आउटलाइन बनाएंगे, और आउटलाइन बनाने के लिए हमारे पास व्यू का टैब है। व्यू का टैब क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें व्यूज का ग्रुप आ गया, और व्यूज के ग्रुप के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है आउटलाइन की। आप आउटलाइन को क्लिक कर दें। जैसे आप आउटलाइन को क्लिक करेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आउटलाइन व्यू के अंदर चला जाएगा। ठीक है। और आउटलाइन व्यू के अंदर हमारे पास लाइंस हैं जितनी भी, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे सामने आ गई। अब जो हम क्या करेंगे, जो हमारी हेडिंग्स हैं या जो हमारा बॉडी टेक्स्ट है वो यहाँ पर हम सेग्रीगेट करेंगे, और जो जो आइटम या जो जो वैल्यूज, जो जो टेक्स्ट, सेंटेंस, हेडिंग्स जो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लेकर आना चाहते हैं कि हम यहाँ पर लेबलिंग सेट करेंगे। तो होता क्या है कि जो लेवल 1 अगर हम सेट करते हैं तो आपकी जो प्रेजेंटेशंस होंगी वो लेवल 1 के हिसाब से बनेंगी। जितने लेवल 1 होंगे उतनी ही स्लाइड्स बनेंगी। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसकी लेवलिंग सेट कर लेते हैं। अब लेवलिंग सेट करने के हमारे पास यहाँ पर दो तरीके हैं कि इसको मैंने जैसे इस सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर देखें मेरे पास यहाँ पर बॉडी टेक्स्ट है, इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने क्लिक की और यहाँ पर मेरे पास लेवल आ गए। तो जैसे ये मैंने इसको मैंने लेवल 1 सेट कर दिया। अब जो सॉफ्टवेयर की हेडिंग है इसका लेवल 1 हो गया, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी नजर आए, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको लेवल 2 सेट कर दूंगा। तो यहाँ से अब मैं इन एरोज की का इस्तेमाल करूंगा जो कि इन इंक्रीज लेवल के लिए इस्तेमाल होंगी। तो अब मुझे इसको लेवल 2 करना है, तो यहाँ पर मैंने इसको लेवल 2 कर दिया। तो सॉफ्टवेयर ये लेवल 1 हो गया, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है ये लेवल 2 पे चली गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसको मैं लेवल 1 पे कर दूँ, इसको मैंने 1 पे सेट कर दिया। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इसको मैंने लेवल 2 पे सेट कर दिया, और इस तरीके से मैं बहुत आसानी के साथ जो है अपने डॉक्यूमेंट की आउटलाइन क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हेडिंग लेवल 1 हो गई, इसकी जो एग्जांपल्स हैं या इसकी कैटेगराइजेशन है ये लेवल 2 पे चली गई। इसी तरीके से जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं इनको मैंने लेवल 1 पे रखा। ठीक है। फिर इसको डिस्प्ले, इसकी जो एग्जांपल्स हैं या इसकी कैटेगरीज हैं इसको लेवल 2 पे। ठीक है। मैं इन एरोस का इस्तेमाल कर रहा हूँ लेवलिंग की सेटिंग के लिए। ये लेवल 2 पे चली गई। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसको मैं लेवल 1 पे रख रहा हूँ, इस मैंने क्लिक किया ये लेवल 1 पे चला गया। और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं चाह रहा हूँ कि किस पे चली जाए, वो आपकी लेवल 2 पे चली जाए। और इसी तरीके से एप्लीकेशन की जो कैटेगरी के अंदर जो पहली कैटेगरी है वो वर्ड प्रोसेसर की है, मैंने इसको 1 पे ले गया इसका, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसको मैंने लेवल 2 पे रखा। और इसके बाद डेटाबेस सॉफ्टवेयर इसकी कैटेगराइजेशन है इसको लेवल 1 पे रखा, और ये इसकी जो एग्जांपल्स हैं इनको लेवल 2 पे रखा। अब ये मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसकी मैं आउटलाइन क्रिएट कर चुका हूँ। अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 जो हैं वो लेवल 1 पे हैं और वो लेवल 2 पर हैं। अच्छा, अब आउटलाइन का एक फ़ायदा ये भी है कि मैं अगर किसी एक ख़ास सेक्शन को देखना चाह रहा हूँ या किसी ख़ास एक लेवल को देखना चाह रहा हूँ तो मैं इसको एक्सपैंड या कोलैप्स भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने इस सबको सिलेक्ट किया और मैंने ये जो प्लस और माइनस के बटन है, अगर मैं इसको माइनस का बटन क्लिक करूँ तो ये मेरा सारा का जो सारा आउटलाइन थी वो क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। अब मैं किसी एक पर्टिकुलर जो आउटलाइन है उसको मैं उसकी डिटेल देखना चाह रहा हूँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं वर्ड प्रोसेसर को देखना चाह रहा हूँ, तो मैंने वर्ड प्रोसेसर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने प्लस का जो सिंबल है वो मैंने बता दिया। तो इसका मतलब है कि इस लेवल के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है वो ये, तो आउटलाइन की मदद से मैं अपने डॉक्यूमेंट को बहुत आसानी के साथ ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, स्ट्रक्चर कर सकता हूँ,
और जो इसकी अगर कोई गलती है तो उसको ठीक भी कर सकता हूँ एक ख़ास पर्टिकुलर कैटेगरी में जाके। अच्छा ये मेरा जो है वो इसको मैं नॉर्मल कर दूं, ये सारी चीज़ें एक्सपेंड हो गई। अच्छा अब हमारा जो दूसरा टास्क है कि अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इसकी बेसिस के ऊपर हम अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे। अच्छा मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैंने इसको सेव करना है और आउटलाइन प्रेजेंटेशन की बेस पर के नाम के साथ मैंने इसको सेव एज किया और डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये आउटलाइन प्रेजेंटेशन आ गई, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया और मैंने यहाँ पर इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोल ली। अब मेरे पास ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ गई, इसको मैंने ओपन किया और अब मैं यहाँ पर मुझे अब टाइप कुछ नहीं करना, मैंने जो आउटलाइन क्रिएट की है वर्ड के डॉक्यूमेंट उसको इस्तेमाल मैंने करना है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है। तो ये काम करने के लिए इंसर्ट का टैब क्लिक करें और यहाँ पर देखें आपके पास एक स्लाइड का ग्रुप है और उसके अंदर न्यू स्लाइड के ऑप्शन है, इसको क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए नीचे आपके पास लिखा होगा स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन। इसे आप क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद फिर वो फाइल जहाँ पर आपने बनाई हुई है डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पर आपके पास जो आउटलाइन प्रेजेंटेशन है ये आपने क्लिक कर दी, सिलेक्ट किया और उसके बाद ये थोड़ा सा वेट करेगा और क्या करेगा जो है आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी शुरू कर देगा और ये इसने बना दी। तो ये मेरे पास पहली जो थी स्लाइड बन गई, इसका लेवल 1 था, ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। इसी तरीके से ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, ये तीसरी स्लाइड आ गई, ये चौथी आ गई, ये पांचवी आ गई और ये छठी और ये सातवीं आ गई। तो आपने देखा कि किस तरीके से आउटलाइन की बेस के ऊपर हम लोगों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपने आप बना ली। तो आउटलाइन के फायदे हो सकते हैं, एक तो ये कि बल्कि 3 फायदे हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम अपने डॉक्यूमेंट की जो एडिटिंग है, प्रूफ रीडिंग है, वो बड़े आराम के साथ कर सकते हैं। और फिर दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जो अभी हमने सीखा कि आउटलाइन की बेसिस के ऊपर हम लोगों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना ली, और एक तीसरा काम जो हम कर सकते हैं कि आउटलाइन की बुनियाद के ऊपर हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो इट्स क्वाइट यूजफुल फीचर टू नो, और आई गेस कि जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा।